ये दिल्ली जल बोर्ड का, आप जूम करके दिखा दीजिए इसको, दिल्ली जल बोर्ड का बिल है, 73,000 रुपये का बिल आया सर। पानी का बिल है सर, दिल्ली जल बोर्ड का। तो आप एक बात बताइए ना, कहाँ फ्री है? 73,000 रुपये का बिल आया है। मैं ऑफिशियली ये आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इसका के नंबर देख लीजिए। और अगर ये कहते हैं कि बिजली फ्री है, तो बिजली फ्री आप ये देखिए कि पहले तो आप 3220 रुपये का, सर ये जूम करके दिखा दीजिए एक बार, रुकिए मैं दिखा देता हूँ। 3220 रुपये का बिजली का बिल, बिजली बिल दिखा रहे हैं भाई। हाँ जी। और केजरीवाल बोलते हैं सब कुछ फ्री दे रहे हैं। फ्री कुछ साल में केजरीवाल जी ने लोगों को गुमराह किया है ना, ये उसकी फाइल लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ना सच बताना जरूरी है। और सच भी अगर आप किसी प्रमाण के साथ दिखाते हैं लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ भाई एक्चुअल में ये चीज़ें हुई थी। क्योंकि 2015 से जो दिल्ली को बहकाने की कोशिश करी है, फिर जो है 20 में बहकाने की कोशिश करी है, अब 25 में लोगों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है। दिल्ली की जनता भोली है, तो उनको सच दिखाना जरूरी है सर। पुजारियों को देंगे, आज इमामों का वोट खिसकता हुआ देख, ये कहीं ना तो कहीं एक कार्ड खेला जा रहा है कि हम जो है अब पुजारी और ग्रंथियों को भी वो देंगे। तो तमाम तरह के दिल्ली की जनता समझदार है, इस बारी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। बदलाव होने का कारण यही है कि आज जाके देखिए, हर गली में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, 7 रंग का पानी आ रहा है दिल्ली के अंदर। तो इस और मतलब बहुत इन्होंने अति मचा दी है। दिल्ली केजरीवाल जी जीतने के बाद यही कहेंगे कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा, मुझे भाजपा नहीं करने दे रहा, तो इससे बढ़िया दिल्ली वाले भाजपा को चुनेंगे ना भाई। कम से कम वो बहाने तो नहीं बनाएंगे भाई, बहाने तो नहीं बनाएंगे। देखिए इन्होंने जो घपले किए हैं, नया स्कूल नहीं बनाया, नए बस लीपा पोती के नाम पे 25-25 लाख रुपए करके इन्होंने घपले किए हैं। और घपले करके इन्होंने जो है दिल्ली को बर्बाद किया है। घपलों की सरकार है ये। मेरे साथ जुड़े हैं व्यक्ति, फाइल वाइल लेके घूम रहे थे आप। क्या है आपका नाम? क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार झा है सर। दीपक कुमार झा जी, एक बात बताइए, क्या है इसमें फाइल में, जरा दिखाइएगा सही से। ये जो 10 साल में केजरीवाल जी ने लोगों को गुमराह किया है ना, ये उसकी फाइल लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ना सच बताना जरूरी है। और सच भी अगर आप किसी प्रमाण के साथ दिखाते हैं लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ भाई एक्चुअल में ये चीज़ें हुई थी। क्योंकि 2015 से जो दिल्ली को बहकाने की कोशिश करी है, फिर जो है 20 में बहकाने की कोशिश करी है, अब 25 में लोगों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है। दिल्ली की जनता भोली है, तो उनको सच दिखाना जरूरी है सर। क्या क्या बहकाया? मतलब वो तो बोलते हैं कि हम जो काम किए वही बता रहे लोगों को, क्या बहका दिया वो? सर जी ये जो है ना केजरीवाल जी के ना 2020 का मैनिफेस्टो है। हाँ, 2020 का मैनिफेस्टो है, जिसमें केजरीवाल जी द्वारा 10 मुख्य गारंटी दी थी, जिसमें बोला जाता है कि मैं केजरीवाल 10 गारंटी देता हूँ, जिस गारंटियों में बोला गया था कि जगमगाती दिल्ली बनाएंगे। आज आप देखें जाके कि कितनी बुरी दुर्दशा कर दी है दिल्ली की। फिर पाइपलाइन से पानी देंगे और बेस्ट एजुकेशन देंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे, मेट्रो 11,000 बसेज वगैरह देंगे, और पॉल्यूशन फ्री दिल्ली करेंगे, क्लीन दिल्ली करेंगे। तो तमाम तरह के जो इस तरह के जो झूठे वादे इन्होंने किए हैं ना सर, ये केजरीवाल जी के मुख्य 10 गारंटियाँ थी, जिसको कह रहे थे गारंटियाँ, मुख्य गारंटियाँ। आज तक इस पे भी कोई बात नहीं हो रही है, और अब वोट पाने के लिए लोगों को फिर से बहकाया जा रहा है। तो क्या जनता बहक जाएगी इस बार? इस बार ही नहीं बहकेगी। मैं कह तो रहा हूँ कि केजरीवाल जी अब जो है पूरे बुखलाहट में हैं। उनको लग रहा है कि सत्ता कहीं ना तो कहीं खिसक रही है। इस तरह से ऊट पटांग के जो है वो वादे किए जा रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो इन्होंने 2100 रुपये देने का वादा किया है, और तमाम तरह के जो इन्होंने पुजारी ग्रंथियों को देने का वादा किया है, ये तमाम तरह के जो इतना फंड कहाँ से लेके आएंगे? जादू की छड़ी है मेरे पास, हमको मालूम है पैसा कहाँ से आएगा। कह तो रहा हूँ कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई सिर पैर की बात नहीं करते, सिर्फ झूठ पे फैला के वोट हड़पना चाहते हैं दिल्ली की जनता का। क्या हड़प पाएंगे? क्योंकि अभी अच्छा डीटीसी में भी फ्री कर रहे हैं बच्चों को। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कि मैंने 10 साल में क्रांतिकारी काम किए हैं, भाई आप कह रहे हो ना कि भाई 10 साल में हमने दिल्ली में बहुत क्रांतिकारी काम किए, तो आपको फ्री देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप बोलते कि भाई हमारे काम पे हमें वोट दीजिए, हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए, हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत दो। तो अभी फ्री देने की क्या जरूरत पड़ रही है? आज इमामों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे, आशा वर्करों को तनख्वाह नहीं दे रहे, डीटीसी वर्करों को तनख्वाह नहीं दे रहे, देश के युवाओं, दिल्ली के युवाओं को बस मार्शल बना के बेकार कर दिया है इन्होंने, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। और तमाम तरह के झूठ और फैलाते जा रहे हैं कि हम पुजारियों को देंगे। आज इमामों का वोट खिसकता हुआ देख, ये कहीं ना तो कहीं एक कार्ड खेला जा रहा है कि हम जो है अब पुजारी और ग्रंथियों को भी वो देंगे। तो तमाम तरह के दिल्ली की जनता समझदार है, इस बारी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। बदलाव होने का कारण यही है कि आज जाके देखिए, हर गली में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, 7 रंग का पानी आ रहा है दिल्ली के अंदर। तो
इस और मतलब बहुत इन्होंने अति मचा दी है। दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है। तीनों पार्टी फ्री दे रही है, कांग्रेस भी फ्री दे रही है, बीजेपी भी फ्री दे रही है, आम आदमी पार्टी तो दे ही रही है सब। तो आखिर जनता आम आदमी पार्टी को छोड़ के बाकी पार्टी के पास क्यों जाए? सर इन्होंने झूठे वादे किए हैं और जो कि इन्होंने प्रोमिस करके डिलीवर नहीं किए। आप पंजाब में जाके देखिए 2022 में इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया सर। और अब ये जो है ना, ये सिर्फ अभी ये अपनी सीट खिसकती हुई देखे। भाजपा ने प्रोमिस किए हैं तो उनको डिलीवर भी किया है। भाजपा पे क्या भरोसा करे, कांग्रेस पर भी कर ले भरोसा आदमी, फिर ऐसे करना ही है तो। अब केजरीवाल जी जीतने के बाद यही कहेंगे कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा, मुझे भाजपा नहीं करने दे रहा, तो इससे बढ़िया दिल्ली वाले भाजपा को चुनेंगे ना भाई। कम से कम वो बहाने तो नहीं बनाएंगे भाई, बहाने तो नहीं बनाएंगे। तो बस यही है कि इस बार जब एलजी भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का, तो मुख्यमंत्री भी भाजपा का बनाएंगे। और फिर देखिए डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम करती है। केजरीवाल को करके दिखाएंगे कि किस तरह से काम होता है। बात बताइए, कौन सी दो पार्टी मिली हुई है? कौन सी दो पार्टी? क्योंकि जो उठता है बोलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, आम आदमी बोलती है कि ये दोनों मिले हुए हैं। हमेशा आरोप लग रहा है कि दो पार्टी मिले हुए हैं। कौन दो पार्टी मिली हुई है? लोकसभा में आपने देखा था ना, लोकसभा में ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये आपस में मिले हुए हैं। ये आज आप ये देखिए कि कांग्रेस, राहुल गांधी जी की कहीं एक रैली होनी थी, वो रैली उन्होंने रद्द कर दी। ये कहीं ना तो कहीं इंडिया अलायंस का इनका जो वो बना हुआ है, उस वजह से ये लोग घबराए हुए हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ए टीम कांग्रेस और बी टीम राहुल गांधी, ये दोनों मिलकर बेड़ा गर्क कर रहे हैं दिल्ली का। इस बार इनको यहाँ से लग रहा है कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है, बीजेपी जीत जाएगी या अकेले एक तरफा चुनाव जीत? सर एक तरफा चुनाव होगा, क्योंकि देखो इस बार बदलाव चाहती है। देखो जो 10 साल से मुद्दे पर वोट करे जनता, मुद्दा क्या होगा दिल्ली में? मुद्दे ही मुद्दे हैं सर। ये मत बोलिए किस मुद्दे पे। साफ पानी नहीं मिल रहा, साफ हवा नहीं मिल रही और साफ रोड नहीं है, तमाम तरह का सीवर ओवरफ्लो है, इतने मुद्दे हैं। इसी मुद्दे पे भाजपा बोलते रहे कि 3 काम नहीं हुआ था मेरे से, 3 काम के लिए 5 साल दे दो मेरे को। सर देखिए केजरीवाल की ना बात मानती है दिल्ली की जनता। आपने सुना होगा कि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने बोला था कि भाई अगर मैंने चोरी करी है और आपको लगता है मैं चोर हूं तो आप मुझे वोट मत करिएगा। दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटें भाजपा को दे दी। अब केजरीवाल ने खुद नेशनल टीवी पे आके एक्सेप्ट किया है कि भाई अगर आपको लगता है मैंने यमुना साफ नहीं करी, तमाम तरह के मैंने वादे का पूरे नहीं करे, तो आप मुझे जो है वोट मत देना। इस बार दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें भाजपा को देगी सर। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और फिर विकास होगा। क्या बेहतर हो जाएगा सड़कें और पानी के अलावा? हाँ जी, सड़कें और पानी के अलावा और क्या बढ़िया होगा? के नाम पे जाके देखिए इन्होंने जो घपले किए हैं। नया स्कूल नहीं बनाया, नए बस लीपा पोती के नाम पे 25-25 लाख रुपए करके इन्होंने घपले किए हैं और घपले करके इन्होंने जो है दिल्ली को बर्बाद किया है। घपलों की सरकार है ये। अभी आप देखिए ना सीएजी, जिस सीएजी रिपोर्ट की ये बात करते थे शीला दीक्षित के टाइम पे, कहते थे कि मैं सीएजी की ऑडिट करवाऊंगा। आज उस सीएजी की रिपोर्ट खुद बोलती है कि भाई आपने जो शराब नीति लेके आए उससे सरकार को 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये फायदा किसको मिला? जाहिर सी बात है केजरीवाल को, गिरगो को बनाया, जो इन्होंने तमाम तरह के जो प्राइवेट ठेके खुलवाए थे उनको मिला है। से प्रचार मंत्री बन के रह गए केजरीवाल। ये सिर्फ प्रचार आदमी पार्टी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ। इन्होंने एक स्कीम निकाली थी बिजनेस ब्लास्टर करके। उस स्कीम की कॉस्ट थी मात्र 2 करोड़ रुपए के आसपास, जिसका प्रचार 27 करोड़ 90 लाख रुपए का किया था। तो ये प्रचार आदमी पार्टी है। ये कहते थे कि हम पराली को गला देंगे। पराली का धुआं पहले पंजाब से आता था और तमाम तरह के जो ये सत्ता ना आने से पहले वादे करते थे लोगों से। आज पराली को गलाने के लिए जो इन्होंने सॉल्यूशन खरीदा था उसका प्रचार 27 करोड़ रुपए में करा है इन्होंने। 27, 90, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए में। आपने देखा होगा सीपी में एक स्मोक टावर लगा था जिसकी कॉस्ट का मुझे नहीं पता, मगर उसका प्रचार इसने 5 करोड़ रुपए का किया था। क्या नाम है आपका? राजीव। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पर वोट करे जनता? मुद्दे का जो अच्छे काम करता है उसी को वोट दिया जाएगा। केजरीवाल जी 10 साल से थे, अच्छा काम किया था? अच्छे काम तो फिलहाल कोई नहीं कर रहा, ना मोदी कर रहे ना वो कर रहे, कोई नहीं काम बढ़िया कर रहा। अरे भाई साहब, दिल्ली में अभी चुनाव होना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बेहतर कुछ काम नजर आता है केजरीवाल जी का आपको? केजरीवाल जी यहाँ है काम तो फिलहाल बिजली पानी यानी सब फ्री करो। आप किराए पे रहते हो? अपना मकान है आपका? किराए का है। तो आपको मिलता है फ्री बिजली? नहीं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं, वो नहीं आप सुनी हुई बात को आप ये कह रहे हो। आप एक बात बताओ, आप किराएदार हो, आपको मिलता है? वो तो बात सही, वो ही तो मैं केजरीवाल को ये बोलना चाहिए कि जो लोग किराए पे रहते हो उनसे बिजली का बिल ना लिया जाए। तो वो ही तो मैं कह रहा हूँ, पहले पूरी बात तो समझा करो। हम पूरी
मतलब किराएदारों का पूरा पैसा लग रहा है, मकान मालिक को फायदा है। मकान मालिक को लॉकडाउन में पूरा किराया मैंने दिया। केजरीवाल को ये बोलना चाहिए लॉकडाउन में किराया मकान मालिक माफ करते हैं। अगर 10 साल में दिल्ली बर्बाद करी है तो भाजपा तो यही कह रही है ना कि 5 साल आप हमें दीजिए, 5 साल में फिर आपको लगेगा कि अच्छा काम नहीं हुआ तो आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड का, आप जूम करके दिखा दीजिए इसको, दिल्ली जल बोर्ड का बिल है, 73,000 रुपये का बिल आया सर, पानी का बिल है सर दिल्ली जल बोर्ड का। तो आप एक बात बताइए ना, कहाँ फ्री है? 73,000 रुपये का बिल आया है। मैं ऑफिशियली आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इसका के नंबर देख लीजिए। और अगर ये कहते हैं कि बिजली फ्री है तो बिजली फ्री आप ये देखिए कि पहले तो आप 3220 रुपये का, सर ये जूम करके दिखा दीजिए एक बार, रुकिए मैं दिखा देता हूँ। 3220 रुपये का बिजली का बिल, दिखा रहे भाई। हाँ जी। और केजरीवाल बोलते हैं सब कुछ फ्री दे रहे हैं। फ्री कुछ नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना सर। आप समझिए ये झूठा प्रचार हो रहा है। नहीं, ये सब बेकार है। ये झूठा प्रचार हो रहा है। ये प्रचार आदमी पार्टी है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। आज जब संजीवनी योजना लेके आते हैं, उससे पहले इनको सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ती है। तो तमाम ये जो है ना झूठे प्रचार करते हैं। और कहीं ना तो कहीं इस बार केजरीवाल ने खुद सोच लिया है कि भाई सत्ता जारी है, ऊट पटांग वादे कर दो। अगर दिल्ली की जनता जिताएगी तो ठीक है, नहीं जिताएगी तो अपना तिहाड़ में जाके आराम से मसाज वगैरह कराएंगे, तरह तरह के पकवान खाएंगे। लेकिन सरकार ही मेरी बन रही है, वापसी कर रहे हैं वो लोग। डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया कि मनीष सिसोदिया ही होंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, कह रहे हैं केजरीवाल कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनते ही जो है सबसे पहले 2100 रुपये करूँगा, फ्री करूँगा। अब देखिए दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि पहली बात ना तो वो मुख्यमंत्री बन सकते, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ना तो वो किसी सरकारी दस्तावेज को साइन कर सकते, ना किसी सरकारी दफ्तर में जा सकते। तो एक चीज़ बताओ, मुख्यमंत्री केजरीवाल तो बनेंगे नहीं। अब केजरीवाल नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री होगा कौन? शिक्षा क्रांति के लिए डिप्टी सीएम तो बना रहे हैं ना, घोषणा कर दिए। शिक्षा क्रांति लेके आए थे ना डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो अपनी पड़पड़गंज की सीट छोड़ के भाग गए। अगर लेके आए थे आप शिक्षा क्रांति तो पड़पड़गंज छोड़ के क्यों भाग गए? आते ना, लड़ते ना